पुलिस क्या कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। बदतरीन अगर कोई सिचुएशन और हो सकती है तो वो इस शहर कराची और पूरे सूबा सिंध की है। जो लोग इन लोगों को हम पर मुसल्लत करते हैं, सवाल उनसे बनता है कि उन्होंने क्या देखा है इनमें। 17 साल से आपकी हुकूमत और बराह रास्त आप सीएम हैं। ये वाकयात आरजे प्लाजा, ये वाकयात के जो इस नौइयत की आग लगने के, पानी में लोगों के डूबने के, गटर में गिरने के, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेप डाउन करना चाहिए मुराद अली शाह को, इस्तीफा देना चाहिए। कितने लोग मरेंगे और मजीद, ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकते आप कि मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूं और 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान करता हूं। इंसानी जान की कीमत बस आपने ये तय कर दी है। एक इमारत में आग लगी है और 17 साल की कारकर्दगी का इजहार करने वाले कोई इंतजाम इनके पास मौजूद नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई बड़ी कैलेमिटी हो गई, ये कहां जाएंगे लोग। और पूरी दुनिया को बुलाकर, सिफारतकारों को बुला के, ताजरों को बुला के 2.5 घंटे की प्रेजेंटेशन बिलावल साहब दे रहे हैं, इसलिए कि जब से वंडर बॉय का तस्करा आया है वो अपने आप को वही साबित करने के लिए ये जुबानी जमा खर्च, वो क्या प्रेजेंटेशन थी, वो तो एक मैजिक शो की तरह से हो रहा था। जो खुद फरमाते हैं कि मेरे घर में टैंकर से पानी आता है, लाइन में पानी नहीं आता, कि K4 मंसूबा 15-17 साल से कहां है, S3 सीवरेज 3 का मंसूबा कहां है, कराची सर्कुलर रेलवे कहां है, ये मास ट्रांजिट प्रोग्राम है वो कहां है। जो आपने बीआरटी के नाम पर पूरे शहर को खोद दिया है, 2-2 साल के प्रोजेक्ट 6-6, 8-8 साल में क्यों हो रहे हैं। जिस तालीम की प्रेजेंटेशन वो दे रहे थे, इस सूबे में 78 लाख बच्चे 5 से 15 साल के आउट ऑफ स्कूल हैं। जो स्कूलों में हैं उनकी हालत तो देखो जाके, कश्मीर से लेकर कराची तक बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारे बच्चों की। हारियों का इस्तेसाल करने वाले अब शहरी वडेरे बनकर भी अपनी जागीरदारी को फैलाना चाहते हैं और प्रेजेंटेशन ऐसे दे रहे हैं जैसे पता नहीं क्या कमाल कर दिया है। इस वक्त जो शहर में मायूसी की लहर है, बेबसी की तस्वीर लोग बने हुए हैं। इन वडेरों के रहमो करम पर इस कराची शहर को नहीं छोड़ा जा सकता। आप कहते हैं हम बिल्डिंग बनाएंगे, हमें मालूम है आप क्या बिल्डिंग बनाते हैं। आपकी जो कब्जा किया था आपने कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे और उसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाया था, MQM के साथ मिलकर ये सारे ड्रामे होते रहे। कराची के एक एक इदारे पर वडेरों का कब्जा होता रहा है। और इस SBCA के कोड में, क्या बिल्डिंग कोड में ये सब चीजें मौजूद नहीं है। अगर ये आप कहते हैं कि बिल्डिंग में मौजूद लोगों की जिम्मेदारी है कि वो एग्जिट को खाली रखें, तो ये जो लोग आकर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के फॉर्म फिल करते हैं और कागज का पेट भरते हैं, तो वो बताए ना कि वो किस बुनियाद पर ओके कर रहे होते हैं बिल्डिंग को। उसको क्यों नहीं कुफ्ल लगाते? इसलिए कि उनको भत्ता मिलता है और भत्ते का ये निजाम एक एक इदारे से जरदारी हाउस तक जाता है। सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम, माफियाई सिस्टम काम कर रहा है इस शहर में और इस सूबे पे। मुझे एक सवाल मेरा यह है कि NDMA कहां है? जब नालायक सूबाई हुकूमत है, नालायक किस्म का ये अमला है हुकूमत का, तो PDMA और NDMA कहां है? ये फंड्स कहां हैं? ये हमारे फंड्स हैं, पाकिस्तान के अवाम के फंड्स हैं जिनसे ये इदारे चलते हैं। उन्होंने क्या किया? ये तो बराह रास्त KMC के तहत है, फायर ब्रिगेड। और जो 23 घंटे बाद तशरीफ लाए थे मेयर साहब, ये उनसे सवाल बनता है कि आप तो जो MUCT के नाम पर टैक्स वसूल करते हैं, उसमें ये फायर टैक्स मौजूद होता है। वो टैक्स कहां जाता है? इस अमले को वो वर्दियां, वो किट्स और वो PPEs क्यों नहीं फराहम की जाती?